सतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनो रघुबर विमल यश योदायक बलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिक सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तिहुँ लोक। रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग कुमति नवार सुमति के। कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मोज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप जगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसि। राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा। विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र के काज सवार। लाए संजीवन लखन दिया। श्री रघुवीर हर्षि उर। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गान। अस कहीं श्रीपति कंठ लग। संकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद सारद सहित असीस। यम कुबेर दिक्पाल जहांत। कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सग्रीव की। राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य मान। लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्र योजन परम। लीनो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल सुख मान। जल्द लांग गए अचरज नाम। दुर्गम काज जगत के जी। सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम द्वारे तुम रखवार। होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहे को डर। आपन तेज सवारो
तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं आ। महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पी। जपत निरंतर हनुमत भी, संकट से हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान, सब पर राम तपस्वी। तिनके काज सकल तुम सा, और मनोरथ जो कोई ना। सोई अमित जीवन फल, चारों युग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत युज, साधु संत के तुम रखवा। असुर निकंदन राम, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे। सदा रहो रघुपत के दास, तुमरो भजन राम को पा। जन्म जन्म के दुख विष, अंत काल रघुकुल पर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चितना धरी। हनुमत से सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पी। जो सुमरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाम, जो 100 बार पाठ कर जो। छूट ही बंदी महासुख, जो जय पड़े हनुमान चली। होए सिद्ध साखी गौ, तुलसीदास सदा हरि चे। कीजे नाथ हृदय मम ने, पवन तले संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही। हृदय बसो सियावर रामचंद्र की। राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई हनुमान की जय। हनुमान जी की कृपा से रामचंद्र जी के चरणों में अभी हम शीश निभाएं। श्री रामचंद्र कृपालो भजो, हरन बाबू दारुण नव कंचलो। कंच मुख कर कंच बद कंचन। अंतप अगिन अमित शबिन। नील नील सुंदरम पाट पीत मानो तरत रुचि। नोमि जनक नाम भजो दीन बंधु जन। दान दैत्यवन निकंदन रघुनंद। आनंद कंद कौश चंद दशरथ नंद। सिर मुकट कुंड तिलक चार उधार
अंगविभूषण आजानुभुज चरचाप संगमदित कर इति बदित तुम दास शेष रंजन मम हृदय कंठ काशकु काम दिखल बोलो रामचंद्र भगवान की। आज पुरुषोत्तम मास का 7वां दिन है। आप सबका उसमें अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। तो राम कथा में कल के प्रसंग में अहल्या का उद्धार प्रसंग कल सुनाया था। अहल्या को उनके पति गौतम मुनि ने श्राप दे दिया था। वो शिला रूप में अपने आश्रम में विराजमान थी। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, देवी सीता, माता सीता जब ये जा रहे थे तो विश्वामित्र जी ने इनको कहा कि ये गौतम मुनि का आश्रम है। सारी बात सुनाई तो ये आपके चरण रज की प्रतीक्षा कर रही है। राम भगवान ने अपने चरण रज अहल्या को दी। उसको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। उसने भगवान की स्तुति की और अब अपने पति के लोक को वो चली गई। अभी विश्वामित्र मुनि मिथिला की ओर आगे बढ़े। प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा स्नान किया। मुनि वृंद के साथ में प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे लखन सहित अत्यंत हर्षित हुए। तत्पश्चात महाराजा जनक ने एक सुंदर महल जो सब ऋतुओं में सुखदायक था, महाराजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। रघुकुल शिरोमणि प्रभु ने ऋषियों के साथ भोजन कर विश्राम किया। प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को नतमस्तक पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता माता वहां आई। माता ने उन्हें गौरी पूजा के लिए भेजा था। सीता जी ने प्रेम पूर्वक गिरजा की पूजा की तथा अपने सुयोग्य वर मांगा। एक सखी प्रेम भेवल होकर सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी
और प्रसन्नता का कारण पूछा तो वह कहने लगी, देखन बागु कुंवर दो आए, भय किशोर सब बांति सुगाए। देखन बागु कुंवर दो आए, भय किशोर सब बांति सुगाए। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा के लिए श्री राम के नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। सीता जी फिर भवानी के मंदिर में गईं और चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र। सीता माता ने गौरी माता माता पार्वती की स्तुति की। बेबर देने वाली माता, आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसे प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गौरी जी सीता जी के विनय एवं प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और वह बोली, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि सांचा, सोबरु मिले याहू मन राजा। तो गौरी माता ने, पार्वती माता ने आशीर्वाद दिया सीता माता को कि तेरी मनोकामना पूरी होगी। जो वर तूने मन में सोच रखा है, वहीं पुष्पाटिका में सीता माता जी को राम जी के दर्शन हो गए और उन्होंने यही इच्छा की कि मेरा इनसे विवाह हो। चारों भाइयों का विवाह महाराजा दशरथ ने अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गौदान किया। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त जानने पर इन्हीं के अनुरूप समझ से अलंकुश हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी जन्म की यज्ञशाला में पधारे। विदेहराज ने वशिष्ठ जी से कहा, धर्मात्मा महर्षि, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री रामचंद्र के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र के सामने बिठा दिया और श्री राम जी ने कहा
और श्री राम जी से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। बोलो रामचंद्र भगवान की। मेरी पुत्री सीता तुम्हारी अर्धांगिनी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। देवताओं ने नगाड़े बजाए और आकाश से भारी पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में ले लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो तुम अपने हाथ से शुद्ध कीर्ति का पानी ग्रहण करो। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों कुमारियों के हाथ अपने हाथ में ले लिए और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। चारों भाइयों के विवाह हो गए। अभी विवाह के बाद अयोध्या में जब आए चारों कुमार, अयोध्या में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बाजे बज रहे हैं। नगर निवासी श्री राम के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सबके हृदय में अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें, क्योंकि श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सुयोग्य हो गए हैं। राजा दशरथ ने गुरुजनों एवं मंत्रियों से सलाह करके निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र में अपने पुत्र श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। इधर सब सीता सहित श्री रामचंद्र के सिंहासन पर विराजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर रानी कैकेयी की एक मंथरा नाम की मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेरते कर चली गई। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार रात की रात मैं काम बिगाड़ सकूं। वह भरत की माता कैकेयी के पास गई और आंसू ढरकाकर रही है और कहने लगी कि माई तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, तुम्हें तो बेशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं जानती। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रस युक्त कपट भरे
प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बहरीन मंथरा को अपनी स्वर्ग जानकर उसका विश्वास कर लिया। कुबड़ी को रानी ने प्राणों से प्रिय एवं हितकारी समझकर कहा, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। संध्या के समय महाराजा दशरथ कैकेयी के महल में गए, मानो स्नेह साक्षात निष्ठुरता के पास गया हो। कैकेयी ने राजा से कहा, राजन, आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, अब उन्हें देने का समय आ गया। ये जो 2 वरदान कैकेयी को इस प्रकार मिले। कैकेयी नरेश की पुत्री, कैकेयी नरेश की पुत्री थी। महाराजा दशरथ जी की 3 रानियों में सबसे छोटी थी। एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ। जब देवता हारने लगे तो देवताओं ने महाराजा दशरथ से सहायता के लिए आग्रह किया। महाराजा दशरथ देवताओं की सहायता के लिए जाने को तैयार हुए। महारानी कैकेयी ने कहा, स्वामी मैं भी साथ जाऊंगी। महाराजा दशरथ के मना करने पर भी युद्ध में साथ गई। वीरांगना थी। महाराजा दशरथ के घोड़े की बागडोर कैकेयी ने संभाली। युद्ध करते करते महाराजा दशरथ के रथ का धूरा टूट गया तथा महाराज मूर्छित हो गए। महारानी कैकेयी ने अपना एक हाथ रथ के पहिए में धूरे की जगह डाला, एक हाथ से घोड़े को हाँकती हुई युद्ध के मैदान से बाहर ले गई। थोड़ी देर के बाद महाराजा दशरथ की मूर्छा भंग हुई। तब कैकेयी ने बताया कि महाराज आप मूर्छित हो गए थे, रथ का धूरा टूट गया था, इसलिए युद्ध के मैदान से यहाँ ले आई। महाराजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तुमने अपने शरीर के कष्ट की परवाह ना करके मेरे प्राण बचाए, मांग लो जो इच्छा हो। कैकेयी धर्म की हर स्थिति से अवगत थी। कैकेयी ने कहा, महाराज मैंने आपके प्राण बचाकर आप पर कोई एहसान नहीं किया, अपने सुहाग अपनी मांग की रक्षा की। महाराज दशरथ ने आग्रह किया तो कैकेयी ने कहा, महाराज अगर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ या आपसे कुछ चाहती हूँ तो स्वार्थ समझा जाएगा। इतना कहने पर भी महाराजा दशरथ कहते रहे। तब कैकेयी ने कहा, महाराज निष्काम कर्म का फल बहुत महान है। ये कैकेयी माता के शब्द हैं। जितनी माताएं इंटरनेट में हमको सुन रही हैं, जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितने बच्चे बूढ़े जवान यहाँ बैठे हुए हैं, सभी याद रखो, हरि बोल। अमरनाथ क्यों नहीं है यहाँ पर? बैठा है पीछे, अमरनाथ इधर बैठा है। सब ध्यान रखो, निष्काम, ये कैकेयी माता कह रही है, निष्काम कर्म का फल बहुत महान है। सब लोग सकाम कर्म करते हैं, कुछ ढूंढते हैं। हमने भगवान को पाना है, राम जी को पाना है, कृष्ण को पाना है, उसके लिए निष्काम कर्म बड़ा आवश्यक है।
हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना। हमें राम जी ओ हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें राम हमें श्याम जी। हमें प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपका प्यार चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। ये प्यार मिलता है निष्काम कर्म करने से। भगवान ने गीता में समझाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। फल तुम मेरे को दे दो उसका। हमें फल भोगने के लिए पुनः संसार में आना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। लेकिन ये संसार हमारा घर नहीं है। हमें धाम में जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है, साकेत धाम में जाना है, गौलोक में जाना है। वहाँ जाने के लिए निष्काम कर्म बहुत आवश्यक है। यही भगवान की शिक्षा है। याद रखो सारे। हमारा मलिन मन तो समझने नहीं देता ना। ओह मैंने तो इतनी सेवा की, ये नहीं हुआ, ये नहीं किया। कुछ नहीं चाहिए, तभी हमारे कर्म कटेंगे। जब निष्काम कर्म करेंगे ना, हमारे जो बुरे कर्मों का फल भी समाप्त हो जाएगा। और धीरे धीरे हम निर्मल हो जाएंगे। जब निर्मल हो जाएंगे तो राम जी को पाने के योग्य बन जाएंगे। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट भगवान कहते हैं, राम जी कह रहे हैं, जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। तो मन निर्मल कैसे होगा? निष्काम कर्म से। बस कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तम। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, कोई इच्छा नहीं। ज्ञान, ज्यादा ज्ञानी बनना भी ठीक नहीं। ज्ञानी अभिमानी। वो किधर है अपना संजय का? ज्ञानी जो है वो अभिमानी। जाओ एक जना बुला के लाओ। ज्ञानी को अभिमान आ जाता है। ज्ञान नहीं चाहिए, तर्क वितर्क नहीं चाहिए। तार्किक भेड़िया भ्यऊ भ्यऊ करे। ज्ञान और कर्म, फल के लिए कार्य करने वाले फ्रूटी वर्कर, ये भी नहीं, दोनों नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु, जो अच्छी लगती है वो बात कृष्ण को अच्छी लगे वो हमें करनी है। भक्ति उत्तम, वो सबसे उत्तम भक्ति है। आपके बार बार आग्रह करने पर मेरे दो प्रदान आप द्रोहर के रूप में अपने पास रखें। समय आने पर मैं आपसे ले लूंगी। तो अब ककेई वही दो बार मांग रही है। दशरथ जी से ककेई माता कह रही है, मुझे 2 वर दे दीजिए।
वह 2 बार मांग रही है। राजन, मेरा पहला वरदान यह है कि श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी की गई उस सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। दूसरा वर है कि धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के भेष में बलकल तथा मृग चर्म धारण कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। कैकेयी के वचन सुनकर महाराजा दशरथ को महान दुख हुआ। धर्मनिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता कुशल्या को प्रणाम करके वहां से वन को चल दिए। जब देखो रामचंद्र कैसे थे, राज तिलक होने वाला है लेकिन वनवास में भेज दिया। चल पड़े भगवान। तो शिक्षा लेनी हमने। जब राम भगवान छोटे थे, बाल रूप में थे, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जब पढ़ते थे उस समय कर्मठ बना रहे हैं गुरु, उनको काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। चारों कुमार सारे गुरुकुल में रहने वाले बच्चे काम करते थे। तो एक दिन अरुंधति माता ने जमीन पर सोना, राजकुमार बड़े सुंदर चारपाइयों पर सोने वाले जमीन पर सोए हुए हैं। अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी थी, उन्होंने बोले राजकुमार हैं, माँ का दुलार देने लगी। तब वशिष्ठ जी ने कहा, देखो देवी, हम अपने इन शिष्यों को कर्मठ बनाना चाहते हैं। आज ये राजकुमार हैं, क्या पता कल इनको बनवास, कल बनवास जाना पड़े। वही समय आ गया। संत गुरु जन जानते थे, बचपन से उनको ऐसा प्रशिक्षण था, वनवास जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। रामचंद्र जी वनवास को चल पड़े। लेकिन और बड़ी शिक्षा है इस प्रसंग में, आगे वो शिक्षा आ रही है। ये शिक्षा सभी माताओं को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। सीता जी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रभु से वन जाने का आग्रह किया कि मैं भी वन में जाऊंगी। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता जी के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से वर्णन किया। अभी देखो, ये सती नारी, पति को वनवास हो गया, कहती मैं भी वनवास में जाऊंगी। तो राम जी कहते हैं, रहो अयोध्या में जानकी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। रहो मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। मुझे न चरण से अपने परे
रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जा। मुझे ना स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटाकर। मुझे ना जंगलों में होते हैं दुख घने, नहीं है सीते वो योग्य थे। जंगलों में हो है दुख, नहीं है सी वो योग्य थे। वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारा दर्शन। वो दुख सा कटेंगे सुख से, निस दिन तुम। माओ अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाए ओ वन में जा। रहो आई में जान, क्यों दुख उठा। जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते ओ जल। जंगलों में है खार, चुभेंगे सीते। मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा। मैं साफ आगे से रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती ओ वन में जा। रहो में जान, मुझे ना स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा। मुझे ना निराश चरण। मेरे प्यारे भारतवासियों, विशेषकर जहाँ भी माताएं कथा सुन रही हैं, बहुत बड़ी शिक्षा अपने जीवन में धारण करने की है। भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है, सीता माता क्या शिक्षा दे रही हैं। भगवान राम को वनवास हुआ तो सीता माता भी साथ चल पड़ी। राम जी ने कहा, सीते लोग क्या कहेंगे, वन में भी पत्नी को साथ ले गया। माँ ने क्या कहा, जगत जननी सीता माता ने क्या कहा, आपको तो लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे। कि जब पति महलों में रहता था तो पति के साथ ही वनवास हुआ तो छोड़ दिया। राम जी के पास कोई उत्तर नहीं था। ये है भाव। हर स्त्री को अपने पति के प्रति ये भाव धारण करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सुख दुख में पति के साथ रहना। लेकिन
कलयुग में स्त्रियां पतन की ओर जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, स्त्रियां भी जा रही हैं। हमने पतन की ओर नहीं जाना, अपने उत्थान की ओर जाना है। अपना उत्थान कैसे करना है, सीता माता ने जो शिक्षा दी उसको सब माताओं ने जीवन में धारण करना है। सुख दुख में पति के साथ ही रहना है। राम जी कहते हैं जंगलों में सीते बड़े दुख होते हैं, वो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम तो बड़े घर की हो, और ये भी बड़ा घर वो भी बड़ा घर, माता पिता घर भी बड़ा, पति का घर भी बड़ा, सीते दुख तेरे सहन करने योग्य नहीं है, तेरे योग्य वो दुख नहीं है। तो मां क्या कहती हैं, जगत जननी, वो दुख सारे कटेंगे सुख से निस्दिन तुम्हारे दर्शन पाकर। रोज मैं जब आपके दर्शन करूंगी तो वो दुख सब कट जाएंगे। राम जी चुप। फिर राम जी कहते हैं जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते चलते 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 कांटे पाँव में चुभेंगे। आपको पता राम जी नंगे पाँव गए थे, सीता माता भी नंगे पाँव थी और भगवान लक्ष्मण भी नंगे पाँव थे। 14 वर्ष नंगे पाँव रहे। तो मां क्या कहती है जगत जननी, मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटाकर। राम जी कुछ नहीं कह सके, सीता माता भी दुख के समय में भी अपने पति के साथ वनवास को चली गई। ये हमारी संस्कृति है, ये शिक्षा सबको लेनी है। बधे कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान करके गुरुजनों की चरण वंदना कर वन को चले गए। कहते हैं कि राम जी अधिक समय कैकेयी के पास रहते थे तथा भरत कौशल्या के पास। एक दिन जब भगवान श्री राम 1 वर्ष के भी नहीं हुए थे, छोटे थे भगवान, कौशल्या की गोद में रोना शुरू कर दिया। अपनी मां की गोद में भगवान रो रहे हैं। कौशल्या ने बहुत चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन चुप नहीं हुए। तब श्री राम जी ने संकेत किया, संकेत के आधार पर सरयू नदी किनारे ले गए। श्री राम ने कहा, मां अगर मुझे चुप कराना है तो मेरा एक काम करने का वचन दो। कौशल्या ने कहा, कहो। तब श्री राम जी ने कहा, मुझे 14 वर्ष वनवास की आज्ञा देना। तब कौशल्या ने विचार किया कि जिसको मैंने 30,000 वर्ष की तपस्या एवं 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा, 30,000 वर्ष की तपस्या 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद पाया, उसे वनवास कैसे भेजूं। उन्होंने राम जी को मना कर दिया। तब भगवान श्री राम जी रोते रहे। सुमित्रा ने भी असमर्थता प्रकट कर दी, मना किया। तब कैकेयी राम को गोद में लेकर चुप कराने लगी। देखो कैकेयी का रोल तो ऐसा लगता है, लेकिन कैकेयी बहुत बड़ी राम जी की भक्त थी। अभी वो आगे सिद्ध होगा। यहाँ पर जितना त्याग राम जी के लिए कैकेयी का है ना, इतना किसी का नहीं।
इसलिए यहाँ भी कोई किसी लड़की का नाम हम कई रखना चाहते हैं। कोई है ऐसी लड़की ने? हैं? वो चली, कोई है अभी? गोपी का ककई रख देते हैं। नहीं, ककई गोपी। तेरा रख देते हैं, फिर तेरा रख देते हैं। ककई का सुनो आगे प्रसंग कैसे। हाँ, आज से तेरे को ककई भी कहा जाएगा, ककई माता। एमडी बड़ा खुश हो रहा है, हंस रहा है। तो ककई राम जी को गोद में लेकर चुप कराने लगी। सुमित्रा और कुशल्या हार गईं। अब राम जी ने ककई मैया से कहा, मैया मेरा एक काम करो, मुझे 14 साल तक वनवास में भेजने की आज्ञा का आश्वासन दो। वनवास में मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है। ककई राम को बहुत चाहती थी, राम जी को ककई बहुत चाहती थी, स्नेह भी करती थी। कहा बेटा अगर आपका काम होने वाला है तो मैं आश्वासन देती हूं तुम्हारा काम कर दूंगी। ये ककई ने कहा। बलदेव भी कहता हाँ, सरला रहते थे। क्या हुआ है? तुम रो नहीं, चुप हो जाओ, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। ककई माता राम जी को कह रही है। तब भगवान ने कहा, माँ जब तुम मुझे वनवास जाने का आग्रह करोगी तब बहुत बलिदान देना होगा। सब तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बहुत अपशब्द सुनने पड़ेंगे। तुम्हें सुनोगी? तुम्हें बहुत सुनने पड़ेंगे और तुम्हारा सुहाग चला जाएगा। इसके बाद तुम्हारे नाम से कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा। हमने आज ककई के नाम से एक बेटी का नाम रख दिया है। ककई ने कहा, राम सारा संसार मेरे से रूठ जाए। ये ककई की देखो मानता, सारा संसार मेरे से रूठ जाए लेकिन तुम तो खुश होगे ना, सो मैं कर दूंगी। समझे? आया नहीं आया? हाँ? उसका स्नान ध्यान ही चलता रहता है। कथा सुनने के लिए नहा रहे हैं और जब कथा समाप्त हो जाएगी तो फिर आएंगे। ककई क्या कह रही है? सारा संसार मेरे से रूठ जाए लेकिन तुम तो खुश होंगे ना, सो मैं कर दूंगी। ये गुप्त समझौता भगवान और ककई के मध्य पहले ही हो गया था। इसलिए ककई का कभी बुरा मत सोचो। ककई बड़ी महान थी और उन्होंने ही जो है राम जी के लिए बड़ा कष्ट उठाया था। एक उल्टा स्त्री का दृष्टांत, आजकल की नारियां कैसी हैं। एक वयाविचारिणी स्त्री थी, उसकी परपुरुषों से गाढ़ प्रीति थी। उस स्त्री को सास ससुर पति आदि समझाकर थकित हो गए, परंतु उसकी परपुरुष संसर्ग में विशेष रति होने से उसका अभ्यास छूटा नहीं। एक दिन वह अपने जार पति से कि यहाँ रात्रि को हुई थी, तो उसके पति को पता लगा अतः उसने अंदर से सांकल लगा दी। कुछ समय पश्चात जब वह स्त्री पुनः अपने घर वापस आई तो उसको अपने घर के किवाड़ बंद मिले। उसने किवाड़ खोलने का अत्यंत ही प्रयत्न किया, किंतु उसके पति ने
किवाड़ नहीं खोले। तब उसने कुएं में कूदने और मरने की धमकी दी। पति ने तब भी किवाड़ नहीं खोले। तो कितनी बदमाश औरत थी वो। तब पति को भय दिखाने के लिए कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर उसने फेंक दिया। कुएं में पत्थर फेंक दिया। पति बेचारा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि वास्तविकता में कहीं कुएं में ही तो नहीं कूद गई। किवाड़ खोला, बाहर निकला तो तुरंत ही उसकी उल्टा पत्नी ने घर के भीतर घुसकर सांकल लगा दी। उस बेचारे को बाहर कर दिया और सांकल लगा दी। और अपनी सास ससुर से उल्टे ही कहने लगी कि देखो तुम लोग मुझको दोष देते हो, अपने लड़के का दोष तो देखते नहीं। अर्धरात्रि के समय ना जाने कहां से आया है। फिर तो उसके सास ससुर ने अपने लड़के को ही फटकारा। उस बेचारे सज्जन पति ने ग्लानिवश वो स्वयं ही कुएं में कूदकर अपना प्राणांत कर दिया। वो मर गया बेचारा। फिर तो व्यभिचारिणी स्त्री उल्टा ही अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए पति के संग में सती होने के लिए चली। अपने आप को अभी वो सती नारी प्रस्तुत कर रही है। सभी लोगों ने इसको सती ना होने के लिए अत्यंत ही समझाया बुझाया, लेकिन इसने किसी की भी बात स्वीकार नहीं की। फिर तो इस उल्टा स्त्री का सर्वत्र सुयश व्याप्त हो गया कि अरे देखो तो ये कितनी पतिव्रता स्त्री है। यह विधि का विधान कि जब कोई स्त्री सती होने के लिए चलती है तो प्रथम में उसका ग्राम पुरनगर के सभी लोग समझाते हैं, फिर अंत में राजा समझाता है। जब वह निश्चय से नहीं हटती है तो उसको सती होने के लिए उसकी ही स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है। परंतु इस उल्टा स्त्री ने तो स्वांग मात्र ही किया था। जब इसके अस्तित्व की सर्वत्र धूम छा गई तब नगर के वरिष्ठ लोगों के तथा राजा के समझाने बुझाने पर उसने अब सती होने का निर्णय कर लिया। यद्यपि पश्चात में सभी लोग इसकी करतूती चालबाजी को भली भांति ही समझ गए। इससे कहा गया है, स्त्री चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारी के सती होए। स्त्री का चरित्र कोई नहीं जान सकता। खसम को मार करके वो सती हो जाती है। पहले खसम को मारा भी सती हो रही है। तो प्रयास करना है। कलयुग का पैरा है। हम पापी जीव इस कलयुग में आए हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मस्तर ईर्ष्या दंभ कपट से हम लोग भरे पड़े हैं। प्रयास करना है। प्रभुपाद कृपा से गौर निताय की कृपा लेनी है। जहाँ अगर आवाज़ नहीं आ रही है वो ककई माता को तो हाथ खड़ा कर दे, फिर मैं माइक ठीक कर लूँगा। अभी आगे केवट का प्रसंग आता है। राम जी भी वनवास में हैं। एक बार केवट जी कौन थे ये? क्षीर सागर में एक कछुआ घूम रहा था। उस कछुए को सामने से बड़ा सुंदर सा प्रकाश दिखाई दिया। वह उस प्रकाश की तरफ चल दिया। चलते चलते देखा कि यह प्रकाश भगवान के श्री चरणों से निकल रहा था। उस कछुए को श्री चरणों को छूने की इच्छा हुई, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरण दबा रही थी।
उन्होंने उस कछुए को डांट कर भगा दिया। कछुए के मन में भगवान जी के श्री चरण छूने की सच्ची लगन लगी थी। मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, हरि चरणन की, चरणन की। ओ मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे ला चरना बिना मोहे कछु नहीं भाए, चरना बिना कछु नहीं भाए। फिक्र नहीं मोहे तरनन की, फिक्र नहीं मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन। मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की, मोहे लागी लगन। ओ मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी। कछुआ जो था वो भगवान के चरणों को छूना चाहता था। इधर से लक्ष्मी जी ने भगा दिया और उधर से आगे बढ़े तो शेषनाग ने फुंकार मारी, कछुए के प्राण निकल गए। वह भगवान जी के श्री चरणों का स्पर्श नहीं कर सका। श्री भगवान विचार करने लगे कि कछुआ सच्चे हृदय से मेरे चरण स्पर्श करना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी जी एवं शेषनाग जी ने स्पर्श नहीं करने दिया। मैं इसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। देखो भगवान कैसे हैं, हमारे भगवान दया के सागर हैं। राम अवतार में उसी कछुए को श्री भगवान ने केवट बनाया। वो कछुआ ही केवट बना है। उसे गंगा के किनारे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गंगा के किनारे वो रहता था। एक दिन राघव को गंगा पार करनी थी। उन्होंने घाट पर नौका मांगी। घाट के भक्त केवट ने सरलता से कहा, दया में मैंने सुना है कि आपकी चरण रज लगने से एक पत्थर ऋषि पत्नी बन गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है और बराबर जल में रहने से वह लकड़ी भी सड़कर दुर्बल हो गई है। कहीं यह नौका भी स्त्री बन गई तो मेरे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। पेट पालने का दूसरा कोई उपाय नहीं पास नहीं, उपाय मेरे पास नहीं। तो आओ, बड़ा सुंदर भजन है।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। अवध छोड़ प्रभु मन सिया राम लखन गंगा तट आए। सिया राम लखन केवट मन ही मन हर्षाए। केवट मन मन घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हाथ केवट मगन खड़े। केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा प्रभु जी के वट की। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु बोले तुम पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी। केवट चरण धूल की माया भारी। चरण धूल मैं गरीब नैया प्रभु मेरी नारी ना होए पड़े। मैं गरीब नैया प्रभु मो नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार केवट दौड़ के जल भर लाया। केवट दौड़े चरण धोए
चरणामृत पान। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। चरण वेद ग्रंथ जिन के जश गाए, वेद ग्रंथ केवट उनको नाभ चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके जश गाए, वेद ग्रंथ जिन केवट उनको नाभ चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे भक्त के भाग बड़े, भक्त के भाग। जाना था गंगा पार प्रभु जी, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार केवट। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा। सिया राम लखन को पार उतारा, सिया राम। प्रभु देने लगे नाव उतराई, प्रभु देने। केवट बोल नहीं रघुराई, प्रभु देने लगे नाव उतराई, प्रभु दे। केवट बोल नहीं रघुराई। पार किया मैंने प्रभु तुमको, पार किया। अब तुम मोहे पार करे, अब तुम मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी केवट। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु। जब भगवान
नाव उतराई, केवट को देने लगे। केवट कहते हैं प्रभु मेरा और आपका एक ही काम है। भगवान कहते हैं वो कैसे, मेरा तेरा एक काम कैसे? कहते प्रभु आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट आऊँगा आप मुझे भवरू भी साथ से पार उतार देना, काम हम दोनों का एक ही है। फिर केवट ने कहा नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, लेके मजूरियाँ न जाति को बिगाड़िए। नाई के पास नाई जाए तो नाई पैसे नहीं लेता उससे, धोबी से धोबी नहीं लेता। तो प्रभु आप मेरे घाट आए हो, मैंने पार उतारा, आप मुझे पार उतार देना। धन्य है केवट। बोलो केवट जी महाराज की। हरि बोल। ये क्यों नहीं लिखा है तुमने तो नाई से न नाई लेते? ये बहुत जरूरी है, ये कहीं लिखा हुआ है, ये निकालो। अतः यदि आपको मेरी नौका से ही पार जाना हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण धो लूं और तब आपको नौका पर चढ़ाऊंगा। निषाद राज चाहे जितनी नौकाओं का प्रबंध कर सकते थे, परंतु वे केवट के प्रेम को पहचान कर चुप ही रहे। श्री राम ने भी अपने इस भोले भगत से अनेक प्रकार से अनुरोध किया, किंतु वह तो अपनी हट पर अड़ा ही रहा। वह कह रहा था इस घाट से थोड़ी ही दूर पर गंगा एक स्थान पर उथल है, वहाँ कुल कटी तक जल है, आप चलें तो मैं वह स्थान दिखा दूंगा। मुझे अपनी नौका नहीं खोनी है। मैं आपकी और महाराजा दशरथ की शपथ खाकर कहता हूँ कि भले मुझसे छोटे कुमार लखनलाल अपने बाण से मार डालें, पर मैं बिना चरण धोए आपको अपनी नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। भक्त का हठ रखना उन दयामय को ही आता है। उन्होंने आज्ञा की, अच्छा भाई तू झटपट जल लाकर मेरे पैर धो ले, मुझे देर हो रही है, पार तो उतार किसी प्रकार। प्रेमी केवट तो जैसे परम निधि मिल गई, पूरे कठोते पर जल लेकर मैं आ बैठा। श्री राम के सम्मुख उन सुरमुनि दुर्लभ चरणों को अपने हाथ से भली भांति उसने धीरे धीरे धोया। उस चरणोदक को स्वयं उसने पान किया, घर वालों को पिलाया, दूसरों को दिया जो वहाँ एकत्रित थे। और तब श्री राम जी को भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी के साथ नौका में बिठाकर उस पार ले गया। रघुनाथ जी उसे जानकी जी की हाथ की मुद्रिका लेकर उतराई देने लगे। तो व्याकुल होकर केवट उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला। केवट व्याकुल हो गया जब भगवान उसको उतराई दे रहे हैं। देखो कितना बुद्धिमान था केवट, इतना चतुर था। धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। कर दीजो भव पार प्रभु जब घाट तिहारे आई हो, अभी उतराई नहीं लई हो, मैं तो उतराई तभी लई हो। प्रभु
बस जब मैं आपके घाट आऊँगा मुझे पार कर देना, अभी मैं उतरा ही नहीं लूँगा। उसने प्रार्थना की, मेरे स्वामी आज मुझे क्या नहीं मिला, जीवन भर में श्रम करता रहा पर मुझे क्या नहीं मिला, पर मुझे परिश्रमिक तो आज ही मिला है। आप लौटते समय इसी घाट से आएं, उस समय आप जो प्रसाद देंगे उसे मैं मस्तक पर धारण करूंगा। केवट को परम दुर्लभ भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की। केवट ने जब निष्काम भाव रखा तो भगवान ने दुर्लभ भक्ति का वरदान उसको दिया। भक्ति निष्काम भाव से मिलेगी, कोई कामना की भाई तो भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान अभी चित्रकूट पर निवास कर रहे हैं। श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम यमुना नदी के शीतल जल में स्नान करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के मार्ग पर चल दिए। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ की सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। हरे कृष्णा हरे चित्रकूट की शोभा बड़ी न्यारी है। श्री राम ने कहा, सौम्य यह पर्वत बहुत मनोहर है, इस पर्वत पर बहुत से महात्मा निवास करते हैं, अतः हम भी यहीं निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके श्री सीताराम लक्ष्मण ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। तदंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, तुम जंगल से मजबूत लकड़ियां लाकर एक कुटी तैयार करो, यही निवास को मेरा जी चाहता है। यह बात सुनकर शत्रु दमन लक्ष्मण ने अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियों से पर्णकुटी तैयार की। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। चित्रकूट में श्री अत्यंत हर्ष एवं आनंद के साथ निवास करने लगे। वे नगर से दूर वन में आने से होने वाले कष्टों को भी भूल गए। आज भगवान वनवास में हैं, उधर दशरथ जी महाराज बहुत दुखी हैं राम के विरह में। राम जो हमारे दशरथ जी के प्राण गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को सुमंत सहित देखा। मंत्री व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ मैं कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर
सुमंत हा राम। देखो दशरथ जी के मंत्री सुमंत, वो भी कितने राम भक्त थे। निषाद राज भगवान को गंगा के तट पर छोड़ने गए थे। यहाँ रथ पीछे खड़ा था और सुमंत जी आशा कर रहे थे रामचंद्र जी वापस आ जाएंगे, लेकिन निषाद राज अकेले आए तो सुमंत जी हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। व्याकुल हो गए रोते रोते। कितना उनका राम लक्ष्मण सीता से प्रेम था। धरती पर गिर पड़े। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शीतल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सके। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत सोचते हैं, श्री रघुनाथ के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछोड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। आहा। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। जब निषाद राज जी आए थे और उन्होंने समझाया उनको, वो भी विषाद में पड़ गए। वर्णन आता है कि घोड़े भी नहीं जा रहे, पशु हैं, वो भी राम के बिना रथ को नहीं खींच रहे। कितना भगवान राम का सबके प्रति स्नेह था। पशु भी राम जी से स्नेह करते थे। ऐसे राम भगवान वनवास को चले गए, सबके प्राण चले गए। अभी रनिवास की हालत बड़ी खराब है, शमशान जैसा बन गया है। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कैसे हैं। सुमंत जी को महाराजा दशरथ की चिंता है। राजा को ऐसे बैठे देख मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा
ये याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा बार बार राम राम, हाँ राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है? कितना प्रेम दशरथ जी का राम जी से था। धन्य है महाराज दशरथ, इतना स्नेह राम के चरणों में। राम कहाँ है? राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, ये मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। मंत्री जी भी रोने लग पड़े। मंत्री जी का स्नेह भी अपार था। दशरथ जी का तो कोई तुलना नहीं जितना दशरथ जी का राम जी से प्रेम था। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं, ये सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। आहा, धन्य है दशरथ जी महाराज। मंत्री धीरे धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना ये सब स्वामी काल का और कर्म का अधीन है। ये सब काल और कर्म के अधीन है। रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों पकड़ना, फिर पांव पकड़ना, विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से
वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़े, नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूरज कुल का सूरज अस्त हो जाएगा। महाराजा दशरथ की ऐसी दिशा हो गई कि वो भी जीवित नहीं रहेंगे। ये उनका राम जी से स्नेह है। तब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है। रामचंद्र का वियोग पार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही मंत्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंचे जाएंगे। नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लखन, सीता फिर आ मिलेंगे। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। दशरथ महाराज बहुत विलाप हो रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, रघुबर, हाँ पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम
कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग दिया। बोलो दशरथ जी महाराज की। बार बार राम जी का नाम लेकर दशरथ महाराज ने राम के विरह में शरीर त्याग दिया। त्याग कर सुरलोक को सिधार के जीने और मरने का फल तो दशरथ ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम। रघुपति राजा राम। पतिता पावन सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया बोलो पुरुषोत्तम मास की। राम जी के वियोग में दशरथ महाराज चले गए। आज 7वें दिन की कथा पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से ही राम कथा हो रही है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मल्लमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल्लमास का साथ हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जाहो। कृष्ण भगवान ने मल्लमास को अपने समान ही बना लिया। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपनी सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। जितने मास हैं सबके स्वामी ये पुरुषोत्तम मास हैं। अब यह जगत को पूज, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छाओं वाले हैं। मैंने इसको इच्छा रहित किया है।
सभी मांस इच्छाओं वाले हैं, लेकिन मैंने, गलत प्रिंटिंग है इसको, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा, निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जय हो। ये पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कह रहे हैं। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल्लमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित तीन वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावा नल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगे, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सभ्य मनुष्यों को मेरी इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोगकर अंत में मेरे गौलोक में वास करेगा। बोलो गौलोक धाम की। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य
मल्ल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। बोलो पुरुषोत्तम मास जी महाराज की। तो याद रखो ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही विशेष है, सारे महीनों में ये श्रेष्ठ है और अच्छी तरह से सब इसका पालन करो, खूब भक्ति करो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का धन्यवाद जो आज उन्होंने हमें पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की कथा का श्रवण करवाया। तो हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन के प्रसाद का आयोजन सूरत से अनीता अग्रवाल